महाराज जय शंकर की। जय शंकर की। मंत्री, क्या समाचार है? महाराज एक बहुत तगड़ा सा बानर हो, वहां हमारे राजकुमार को बंद कर दियो थी और वो तुमसे मिलना चाहता हो। राजकुमार का वध कर दिया? हाँ महाराज। मति मान आज मति मंगने बन, मत दे मत हारे हारे का। वो मरकट नहीं महाभट है, जो घातक राज तुड़ाएगा। बेहतर है यहाँ करें स्वागत, आदर से उसे बुलाए हम। ऐसे योद्धा को कौशल से बस अपनी ओर मिलाए हम। सो राजपुत्र की बात रही, उसकी मुझे व्यथा नहीं। कायर था, कर्महीन था वो, बानर से जलकर ही खेल गया। दरबार में बुलाओ। ऐसी आज्ञा महाराज। चलो महाराज बुला रहे, बहुत मालूम आ जाओ आज लगे के रात मालूम। आओ जल्दी। हे बानर, तू कौन है? क्या है तेरा नाम? हुआ कहां से आगमन? क्या है मुझसे काम? लीजिए नमस्कार दसबाल, दूंगा 4 जवाब में, है जब 4 सवाल। हे महाराज राजाधिराज, मैं दूत राम रघुवर का हूँ। युवराज देश किस इंदा का, सुतवाली राज बानर का हूँ। है पूज पिता के मित्र आप, इस कारण मिलने आया हूँ। अब सर्व विशेष के योग्यता, कुछ कहने सुनने आया हूँ। वाला, जिनके लिए है तूने नाम, उनका ध्यान मुझे को जाता नहीं। कौन बाली आराम? महाराज, हे दशकंदर, आप बानरराज बाली सुग्रीव को भूल गए। बाली बानर सुग्रीव भूल गए। अब ध्यान न हो, कारण तब बुरी अवस्था थी। कारण तब बुरी अवस्था थी, तब बालिका तुम्हें बंदी थे। उस समय आपको मुक्ता थी। इसलिए बाली को भूल गए, तो परी न भूल महोदय की। इसमें अचरज है नहीं मुझे, पर एक बात है विस्मय की। भगनी श्री सुबल खाजी को प्रतिदिन 10 बदन देखते हैं, इसलिए अचंबा तो यह है, श्री राम नाम भी भूले हैं। अब जान गए तुम राम को, या पिछली और कथा कह दूं, ले जाऊं ध्यान जनकपुर में, इतिहास स्वयंवर का कह दूं। श्री राम राज राजेश्वर है, पुरुषोत्तम है, परमेश्वर है। बानर की तो गिनती ही क्या, सुर नरमुनि उनके अनुचर है। उनका ही सेवक अंगद है, कर्तव्य चुकाने आया है। इस उल्टी राजसभा में कुछ सीधी समझाने आया है। अंगद, अंगद, क्या तू ही अंगद है? क्या तू ही बाली का बालक है? क्या तू ही दोष की चारा है? क्या तू ही बाली का बालक है? तेरा गर्भ नष्ट होता तो होता कोई अकाज नहीं। तब सीता दूध कहलाने में आती है तुझे लाज नहीं। अरे संघारा जिसने बाली बाप, धिक्कार है तू उसका दास हुआ। और जो नेत्र पिता का है तेरे, उस पर तुझे विश्वास ना हुआ। अंगद, तू
वास्तव में मेरा होता या मेरी और मेरा होता तो देख प्रताप भानु मेरा तेरा यश कमल खिला होगा। अंगद, मैं तुझे एक अवसर देता हूं, तू यदि अब तू मुझ में मिल जाए तो तेरी शिवगति हो जाए। मेरे इस राज्य लंका का कल से तू सेनापति हो जाए। महाराज, सेनापति से शून्य है क्या लंका की गोद? मैं यह सेवा करता परंतु मुझ में इतनी योग्यता कहाँ लंका का सेनाध्यक्ष बनूं? चाहे बुद्धि और वीरता कहाँ? सेनापति अगर चाहते हो तो रामातल में फाजिल है, 2-4 नहीं सैकड़ों वहां सेनापति बनने काबिल है। शायद ही स्वीकार करे कोई इस मेरे कहने को, नारियां चुराई जाए जहां ऐसे तो राज्य में रहने को। अन्यथा एक विभीषण को इस सेवा को आ सकता है। सेनापति क्या तुम चाहो तो वह राज्य भी चला सकता है। अन्यथा संदेशा और भी है लंका के हटी दशानन को, सारी लंका में शेष वही बस एक रहेगा तर्पण को। यह खूब समझ लीजिए महाराज, लंका में 30 पांव धर चुके हैं, निश्चय से हीन करूंगा मैं, यह प्रण रघुवीर कर चुके हैं। अंगद, तू बहुत सीधा है। तू ये बता, जिस तपसी को देश निकाला दिव्या वो विभीषण का राज तिलक करेगा। मेरे शरणार्थी भाई को भाई की भांति पालते हैं, मिलते ही अपने दान देते लंकेश्वर बना डालते हैं। जब तक विभीषण निश्चल है उस दल में शोभा पाएगा। निश्चल से ही करूंगा मैं, ये बकवास कहाएगा। बलहारी मैं सोचती हे बल बुद्धि निधान, निश्चल समझा आपने क्या शरीर का नाम? तन से तो कोई भी नारी सुर असुर न माना जाता है, आचरणों से अपने ही देवता और निश्चल पहचाना जाता है। जब गया विभीषण राम शरण, कैसे कह दूं वह निश्चल है? जाता जो शरण नहीं उनकी वह भी यथार्थ में निश्चल है। इसलिए त्याग कर वैर भाव उज्जवल मन का दर्पण करिए, करिए संधि रघुनायक से सीता उनके अर्पण करिए। तू संधि का प्रस्ताव लाया है तो व्यक्ति को शर्तें हैं, ध्यान से सुन। यदि वे संधि ही चाहत तो स्वीकार मुझे नियमों पर, वो पहले भेजे भीष्म को, सर रखे मेरे चरणों पर। फिर तोड़े से समंदर का आ सके न कोई लंका में, हनुमान का मान निकाकर भेजे राम की सेवा में। जिस समय तमात्र बातों में शरण नागत हो इन पाओं की, कर जोड़े मेरे राम लखन, भिक्षा मांगे निज पैरों की। महाराज, बस यही या कुछ और अधिक, यह तो मांगे साधारण है। मैंने जाकर रामातल में कह दूंगा, चारों बातें साधारण है। जिन हाथों ने पुल बांधा है वह उसे तोड़ भी डालेंगे। लंका का माल विभीषण है, लंका में उसे भेज देंगे। हो चुकी हानियां जो अब तक, उनको तो हम भर भी देंगे, पर एक हुई है महाहानि, वह कैसे पूरी कर देंगे? जब जब महलों में जाओगे तब तब नजरों में आएगी सूर्पणखा की कटिना, कहो लंके फिर कैसे जोड़ी जाएगी? अरे लंकापति इसके लड़ करे ऐसा जग में कौन है? तू जरा ध्यान से सुन। मालिक तेरा नाबालिग है और नारी का दुख सहता है और उसका भाई तो उसके दुख से ही दुखी रहता है। दानव तुम मूली गाजर हो, सुग्रीव है पैर सर का टुकड़ा, और वो जामन जिस जामन
महाभट्टा नल और नील सिंह का क्या जाने युद्ध लड़वा है। एक भक्त विभीषण भक्त निरा क्या जाने तलवार उठाना वह। हाँ है वो नामाकूल वही कुछ है जो मेरी लंका चला गया। क्या कहूं तोड़कर तीरी को तो कैसे पक्षी निकल गया। कहिए दस्तंदर, श्री मुख ने क्या कथन कहा। क्या उस छोटे से बानर ने सचमुच ही लंका दहन किया। वह क्या जाने रण का कौशल, बस पूछ नचाया करता है भाग दौड़ में नामी वह चिट्ठियां घुमाया करता है। कभी पति न चलते समय कर तब चार समझाए थे। आ गए ध्यान में वह मेरे जो उसको काम बताए थे। पहले लंका में जाते ही सीता माता की सुध लेना, फिर लंका नगरी को ढा करके सागर के मत बहा देना। तीसरा काम सीता जी को कंधों पे बिठला कर लाना। चौथे बंदी कर रावण को साथ साथ लेते आना। यह आज इस समय प्रकट हुआ, कुछ काज न वह कर पाया है, इसलिए वहां पहुंचाने अभी जो मुंह तक ने दिखाया है। कुछ ज्ञात नहीं किस ओर गया, जा चुका कौन से जंगल में। जो तुम्हें खटकता है राजन, वह है ही नहीं रामादल में। वानर तुझे ज्ञात नहीं, मैं काल चीत मतवाला हूं। जिसके गाधे का मंद नहीं, ऐसा भुजंग वाला हूं। मेरी बड़ी भुजाओं ने कैलाश पहाड़ उठाया है। यम इंद्र काल भूमंडल इन पहाड़ों से भर गया है। मेरे संकेतों पर सूर्य देव पूर्व से पश्चिम जाता है। मेरी ही इच्छा पर पवन देव खंडाता है, गरमाता है। अंगद मुझसा विद्वान पंडित और मुझसा योद्धा दिल भवन में और न दूजा है। अपने शीशों को काट काट मैंने शिव जी को पूजा है। हे महाराज, स्वयं बढ़ाई मारते आई ना तुमको ना। जो करनी करने वाला है वह कहता है करता कब है। यह तो मशहूर कहावत है, जो कर चाहे बरसा कब है। श्रीमान कभी पाताल गए, बलि राजा केवल भजन को कुछ छोटे छोटे बच्चों ने कर दिया खत्म योद्धापन को। घुड़शाला में 10 मुंडों का जब दीपा भार बनाया था, तब दया आ गई थी गल को, खुद चाकर तुम्हें छुड़ाया था। उस रोज सहस्त्रबाहु ने भी शमशान किरकिरी कर दी थी। कुछ सुध है धनु महोत्सव की, जब 100 पर बिंदी रख दी थी। क्या कहा आपने शीश का शंकर की भेंट चढ़ाए हैं। काटे यदि इंद्र चार तूने तो योद्धा नहीं कहाए हैं। जतलाते बारंबार आप, मैं बड़ा हटी हूँ क्रोधी हूँ। बलिहारी यह भी तो कहिए, मैं बड़ी ताका कह दी हूँ। जो कायर है भयादुर है, वे ही संधि पाठ पढ़ाते हैं, मगर सच्चे योद्धा सर देते हैं पर सर को नहीं झुकाते हैं। मेरी दुर्दंड चंद्र से बढ़कर प्रचंड मात्र दंड नहीं। तू आज दूध है इस कारण दे रहा सभा में दंड नहीं। और मैंने अब ये ठान दिया, दुर्वचनों पर बदला लूंगा। आज सभा से जाएगा, तुझको मरवा डालूंगा। हो चुका सूली का आदेश, तो सुन ले ओ अधम खड़ा खड़ा उपदेश। हे अज्ञानी अभिमानी रावण, तू किस घमंड में फूला है। जग में मनुष्य जिस प्रकार जल पर जिस तरह बबूला है, तू अपनी इससे की में है, फिर भवन को तूने जीता है। क्या सुनी नहीं यह लोक भी कभी अन्याय अधिक ना जीता है। जब दिन मरने के आते हैं, अत
बता देना। ओ जाने वाले लंका का राज भीषण, लंका का राज भीषण को ओ जाने वाले देता जा, कुंभकर्ण मेघना को भी साथ साथ लेता जा। और पागल, जिसके बल पर कटु शब्दों से तूने मुझे झकझोरा है, वो तब जीतन का बालक है, बल बुद्धि ज्ञान में कोरा है। गुणहीन बाप ने तब जाना जब पेट निकाल दिया उसे। नारी गृह में रोता है वो, इस दुख ने मुर्दा किया उसे। मेरे रजनीचर विघटाटन मानव भक्षी कहलाते हैं, तेरे जैसे बच्चों का तो एक ही गिलास कर जाते हैं। जो सेवक अपने कानों से स्वामी की निंदा सुनता है, परिहार नहीं करता है तो गौपद का पातक लड़ता है। जो अन्नदाता को भूल गया, रोता है आठों याम वही, परिणाम जानते हो राजन, फिर भी करते हो काम वही। अरे पकड़ ठीक बाने तो रस्सियां बांधने को लाओ, लोहे की करम छड़ लेकर इसका तन झुलझाओ। मुखिया बलवान इधर आओ, आदर्श पूत कर दिखलाओ। रामागढ़ में जाओ, बादल हनुआ को खा जाओ। और झूठे नारी चोर, क्या सही बात हो गया तुझे? ले आऊं कोई बड़ा बैठ जो चंद्रोदय में खिला तुझे, आंखों से देख चमत्कार उन बनवासी के किंकर का। मेरे बल से अनुमान लगा उन राघवेंद्र बल सागर का। लंका है गूलर फल समान, भूनंगों से निश्चर बसते हैं। बानर का तो स्वभाव ही है, फल खाकर वृक्ष तोड़ते हैं। जिस घर में हरि का नाम नहीं, वह उजड़ जाए वह चल जाए। जो रसना प्रभु को भजे नहीं, वह सड़ जाए वह गल जाए। क्या गरज पड़ी है सागर को, जो किसी काल से मेल करे। किस लिए दिवाकर दीवाना दीपक से जाकर खेल करे। तब सीधे गन्ने के समान मेरा हर निश्चर हाथी है। मत कर अनजान किसी बातें अंगत, जान की शादी है। अनजान जान की अजान की और जान जान की फांसी है। बेटे जान की रही तो सुन रावण, जान की तेरी जान की दासी है। तो अबला को कल पाएगा तो कल कभी ना पाएगा। बात की बात को क्या बदला, कर आज नहीं कल पाएगा। तू असुरों के गुण गाता है, यह तेरा धोखा है छल है। अच्छा मैं परीक्षा लेता हूँ, देखे किसमें कितना बल है। वह आ जाए जिसमें बल हो, यदि कोई असुर कुमार मेरा यह पाँव चला मान कर गया, तो श्री राम जी फिर जाएंगे, सीता माँ को मैं हार गया। जय श्री राम। नायक हो, देख क्या रहे हो? इसके पैर को उखाड़ कर फेंक दो। महाराज इसी बानर को लंका दल में उठा के फेंकूं पैर की जगह? अरे पैर इसका पैर उठाओ। जैसे आज्ञा महाराज। डमरू बजा लो, प्यार से उठवा लो डमरू। लंकापति को मंगा लो, डमरू बजा लो। अरे नहीं, क्या पैर उठा लो। उठा दे। उठा दे।
इसके पैर को उठाओ और लाकर बाहर फेंक दो इस बांदर को। अभी पिताश्री लगता है अब मुझे ही आना पड़ेगा। सेवक के पांव पर क्यों अपनी शान घटाता है, क्यों नहीं पकड़ता राम शरण, उसमें क्यों लज्जा खाता है। क्या होगा मेरे पांव पकड़, मैं क्षमा नहीं कर सकता हूँ, हाँ प्रभु से क्षमा दिला दूंगा, इतनी सेवा कर सकता हूँ। चल हट भाग यहाँ से, अन्यथा बुरा फल पाएगा। मैं जब तलवार चलाऊंगा तो तू जवा चलाएगा। जा कह दे उन तपसी बच्चों से तैयार हूं मैं रंग करने को, उल्टे पैरों भर जाए क्यों आई कटने मरने को। जा अंत है उत्तर अनुकूल, उसे लंका नाथ के वर्षे है गफूर। श्रीमान महाराज नाराज न हो, मैं रामातल को चाहता हूँ, अंतिम प्रार्थना और भी है, जाते जाते समझाता हूँ। यदि रघुराई की शरण गए तो जीते जीकर जाओगे, अन्यथा अकाल मृत्यु होगी, बेमौत स्वयं मर जाओगे। देखिए